हेलो एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आईटीआई वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है रेलवे ग्रुप डी से संबंधित कि जो इसमें क्वालिफिकेशन से जो विवाद चल रहा था, आईटीआई वालों ने जो केस किया हुआ था, अब उनकी संभावना थोड़ी सी ज्यादा हो गई है और उनकी मजबूती से उनके वकील ने पेश किया है। तो प्रॉपर अपडेट में देने वाला हूं कि रेलवे ग्रुप डी में आईटीआई वालों के लिए क्या खुशखबरी निकल के आ रही है और जज साहब ने क्यों बोला कि तुम भर्ती को ही रद्द कर दो, लेकिन ऐसी गलती रेलवे को बहुत डांट फटकार लगाई हुई है, वो भी हम लोग बात करेंगे। और आपको जो भी 5 से 6 मार्च को जो भी अपडेट हुआ है, जो भी सुनवाई में हुआ है, सारी चीज मैं बताऊंगा। और आपको 28 मार्च को जो फाइनल रिजल्ट आने वाला है, जो अंतिम सुनवाई है, उस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। और 10th वालों का क्या होगा, जिन्होंने फॉर्म डाल दिया उनका क्या होने वाला है, सब कुछ हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, रेलवे ग्रुप डी या रेलवे से संबंधित कोई भी तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है कि अड्डा 247 पे जब जाएंगे तो वहां पे बहुत बिग हॉलीडे का ऑफर चल रहा है। और वहां पे क्या है कि सफलता के रंग टेस्ट प्राइम के संग, और इसमें बहुत बड़ा ऑफर आपको चल रहा है 9 मार्च से लेकर 11 मार्च तक। 9 मार्च से लेकर 11 मार्च तक आपको बेहतरीन डिस्काउंट दिया जा रहा है। जो 999 रुपए का था वो मात्र अब 299 रुपए मिलेगा 12 मंथ के लिए। सोचिए, पूरा टेस्ट सीरीज है, अटेम्प्ट वहां पे फ्री में मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं, और सोहन 10 अगर लगा देते हैं तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सोहन 10 जैसे लगाते हैं आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इसमें 600 एग्जाम को कवर किया गया है और 70,000 से ऊपर मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर सब कुछ इसे शामिल किया गया। डिटेल सॉल्यूशन दिया जाता है, डिटेल सॉल्यूशन सर सेक्शनल आप लोग टेस्ट दे सकते हैं, फुल टेस्ट भी दे सकते हैं, सब कुछ इसमें कवर किया है। सारे एग्जामों की आप इस पे तैयारी कर सकते हैं मात्र 299 रुपए में। और जैसे ही सोहन 10 लगाते हैं वैसे आपका डिस्काउंट और भी छूट हो जाएगा, और भी छूट पे आपको मिल जाएगा। इस होली एग्जाम प्रिपरेशन को दो नया रंग, ये इनका टैग लाइन चल रहा है। और आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, अड्डा 247 के जाएंगे डिस्क्रिप्शन लिंक से, तो वहां से इसको परचेज कर सकते हैं साल भर के लिए 299 में। और सोहन 10 लगाएंगे तो और भी डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो आपके लिए बहुत बेहतरीन रहने वाला है, तो जाके यहाँ से इसको बाय कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। तो पूरा अब हम लोग अपडेट को देखने वाले। तो पूरा अपडेट क्या है, तो देखिए, रेलवे ग्रुप डी में आप सबको पता है कि आईटीआई जब क्वालिफिकेशन को जो विवाद चला, तो सबसे पहले आईटीआई वालों ने केस किया कि टेक्निकल डिपार्टमेंट में आपको क्या ना आईटीआई को लागू करना चाहिए था। तो इसी पे सारा जो विवाद शुरू हुआ था, तो उसमें सबसे पहले आईटीआई वाले कहाँ केस किए थे, दिल्ली हाई कोर्ट में। जब पहले दिल्ली हाई कोर्ट में गए तो वहां पे हाई कोर्ट ने कहा कि ये लो आप लोग जाइए कैट में जाइए। तो जब आईटीआई वाले स्टूडेंट जब कैट में गए तो वहां पर रेलवे ने आप बोल दिया कि पॉलिसी का मैटर, हमारा पर्सनल पॉलिसी का मैटर है, इस वजह से हम क्या किए हैं कि आईटीआई को लागू नहीं किए, केवल 10 पास किए हैं और कम एजुकेशन रखे हैं, ये आपके लिए ज्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पर रेलवे की क्या हो गई, जीत हो गई थी। फिर आईटीआई वाले जो भी स्टूडेंट थे वो कहां पहुंच गए, दिल्ली हाई कोर्ट में कहा गए, दिल्ली हाई कोर्ट में फिर से पहुंच गए। और जब दिल्ली हाई कोर्ट में जब फिर से गए वहां पे आईटीआई वाले, तो वहां पे सारी चीजें जब सुनवाई हुई है दिल्ली हाई कोर्ट में, जब दिल्ली हाई कोर्ट में गए फिर से सुनवाई हुई है, कब हुई है, 5 से 6 मार्च को फिर सुनवाई हुई है। और रेलवे वहां पे फिर से पॉलिसी का मैटर दे रहा था कि भाई हमारा पॉलिसी का मैटर है, हम जब चाहे दे सकते हैं, जब चाहे हटा सकते हैं, ऐसा पॉलिसी का मैटर दे रहा था। तो वहां पे इन्होंने बोला कि देखिए, हम 28 दिसंबर को 60 नोटिस दिए थे और 2 जनवरी को हम क्या कर दिए थे, 10 पास को क्वालिफिकेशन में लागू कर दिए थे। लेकिन जो आईटीआई के वकील थे उन्होंने साफ तौर पे बोल दिया था कि सर 28 को जो 60 नोटिस दिए थे वो भी क्या था, नोटिफिकेशन ही था। तो इस पे जज साहब ने प्रॉपर एक्शन लेते हुए बोला कि बात सही है कि ये 60 नोटिस तो नोटिस ही होती है, ये भी तो नोटिफिकेशन ही होता है एक तरीके से, बस अंदर क्या होता है कि 60 नोटिस में कम रहता है, फुल नोटिस में डिटेल आ जाता है। तो आपने ये 60 नोटिस तो 28 दिसंबर को दिया था, उसके बाद ये 2 जनवरी को आपने क्वालिफिकेशन में 10वीं पास कैसे कर दिया। बहुत ही डांट लगाई थी रेलवे वालों को, लोग पॉलिसी देते रह गए कि मेरा पॉलिसी है, ये है, वो है। उनसे भी ये भी मांग दिया गया कि आप ये बताइए कि आपने बिना सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवहेलना आपने कैसे कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में साफ तौर पे जब बोल दिया गया कि जो नोटिफिकेशन निकल जाता है उसके बाद से आप लोग क्वालिफिकेशन में चेंजेस नहीं कर सकते। तो इस पे इन्होंने क्या किया कि इस पे इन्होंने बहुत ज्यादा बात कर रहे थे, थोड़ा सा बातचीत करते रहे। इस पे इन्होंने बोला क्या कि मैं क्या करूंगा कि रेलवे के जो वकील थे उन्होंने बोला कि मैं भर्ती को ही रद्द कर दूंगा, ठीक है। तो जज साहब और गुस्सा आ गए, उन्होंने और गुस्से में बोले ठीक है रद्द कर दो, लेकिन पहले तुम ये बताओ कि कैसे तुमने पॉलिसी को, मतलब कैसे तुमने नोटिफिकेशन के बाद से चेंज किया, क्वालिफिकेशन में कौन सी पॉलिसी है, उसके लिए उनको ये मांगी गई है 21 मार्च तक उनको लिखित में जवाब देना है कि कैसे आपने ये काम किया कि नोटिफिकेशन निकालने के बाद से क्वालिफिकेशन में बदलाव किया है, ठीक है। तो एक तरीके से यहाँ पे आईटीआई वालों केस बहुत ही ज्यादा मजबूत हो जाने वाला है।
और 28 मार्च को जो सुनवाई होने वाली है उसमें आईटीआई के जितने भी स्टूडेंट है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। उनके वकील ने बहुत सही जगह से, आपको पता है कि कोर्ट में जो सही तरीके से अपना पक्ष रखता है उसी की बातें ज्यादा सही होती। तो यहाँ पे कैट में तो रेलवे वालों ने ज्यादा अच्छे से पक्ष रखा था, लेकिन जो हाई कोर्ट में जो मैटर पहुंचा दिल्ली के, वहां पे आईटीआई के जो वकील है उन्होंने बहुत अच्छे से अपना पक्ष भी रखा है, सारी चीजें समझा भी दी हैं और जज जो है आपके आईटीआई वालों के फेवर में भी है। तो आईटीआई वालों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आने वाली है। और यहाँ पे डायरेक्ट यही मांग की जा रही है कि भाई जितनी भी टेक्निकल की जो पोस्टें हैं, टेक्निकल जितनी भी पोस्ट है वहां पे आईटीआई को आप लागू कर दीजिए, और जितने टेक्निकल पोस्ट नहीं है वहां पे आप 10वीं पास रहने दीजिए। तो 10वीं पास वालों के लिए वही पॉइंट्समैन की पद बढ़ा जाती है। जितने लोगों ने फॉर्म डाल दिया होगा कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको फिर से लिंक ओपन हो जाएगा, फिर से आप लोग पॉइंट्समैन में अपना शिफ्ट कर दीजिएगा। और आईटीआई वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी अभी तक तो निकल के आ रही है। होने क्या होने वाला 28 मार्च को मैं बता देता हूं कि एक तो होगा कि आईटीआई लागू कर दिया जाएगा, टेक्निकल की पोस्टों पे आईटीआई लागू कर दिया जाए। रेलवे क्या करते हैं, टेक्निकल पोस्ट पे आईटीआई को लागू कर दे, ठीक है। या एक और कर दे, भर्ती को ही रद्द करके फिर से नया नोटिफिकेशन निकाले और उसमें कक्षा 10वीं पास को अलाउ कर दे। तो किसी भी कंडीशन में ये दोनों अभी तक देखिए, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है 28 मार्च को सुनवाई नहीं होती। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ही अपडेट आएगी मैं तुरंत आपको अपडेट इसका दे दूंगा। और तो जैसे ही आती है निश्चित तौर पे आप लोगों को इसका वीडियो भी मिल जाएगा। तो इसमें आईटीआई वालों के ऊपर ज्यादा अच्छे से दिखाई दे रहा है, ठीक है, ज्यादा अच्छे से आईटीआई वाले मजबूत है। तो टेक्निकल की ज्यादा पोस्टर पे आती है तो निश्चित तौर पर आईटीआई वालों को बहुत ज्यादा फायदा होगा, वहां से कटाव भी उनकी कम चली जाएगी, ठीक है। तो यही सारी अपडेट रही। बाकी इसमें रेलवे थोड़ा और अपना इश्यू लगा सकता है कि थोड़ा ये रीजन है वो रीजन है, लेकिन फिलहाल तो जितने भी वीडियो देखने से यही समझ में आया है कि इसमें आईटीआई वालों पर ज्यादा ही मजबूत है और आईटीआई वालों को जीतने के चांसेस ज्यादा ही है, ठीक है। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो निश्चित तौर पे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ऐसे ही अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल बटन को दबा लीजिएगा। और रेलवे ग्रुप डी की तैयारी मेरे साथ मिलकर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में उससे भी जुड़ जाइए, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।